तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम वीडियो ना बनाएं तो कल से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ये चारपाई है, ये इस पे ठहरा हूँ, इस पे इंसान का जनाजा उठ के जाना है, तो मैं सच कहूँगा और मैं झूठ नहीं कहूँगा। अब बहन भाई मेरे अक्सर वीडियो देखते हैं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को गालियाँ वगैरह नहीं दी। मान जो बहन भाई हमें देखते हैं और यकीन करें वो इतनी गंदी गंदी हमें गालियाँ देते हैं ना कमेंट के अंदर, जिनका कोई मतलब कि हम अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते। एक साथ कहना पड़ रहा है कि हमें जो ये चैनल है वो छोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हमें ठीक है। हमारी दुआ है कि तमाम देखने वाले बहन भाई हमारे जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी प्यारे बहन भाइयों, और हम जो है ना, मेरा चश्मा लेके इधर बैठा हुआ है और बाल्टी के अंदर ही ये नहा रहा है। ये हमें कहता है कि मुझे बाल्टी में पानी भर के दो और मैंने नहाना है। तो जी अरहम जी सलाम कर लो आप। मैंने चश्मा पहना हुआ है। मैंने चश्मा पहना हुआ है। हमारे जो बहन भाई हमें बुरे कमेंट करते हैं, हम बुरे कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो जी प्यारे बहन भैया, बहुत ही दुख और गम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम जिस माशरे में रहते हैं ये इसको इस्लामी माशरा कहते हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमारे जितने भी बहन भाई देखते हैं वो सारे मुसलमान हैं और कुछ जो हैं वो इंडिया से हैं। और मैं यकीन करें चारपाई है, ये इस पे ठहरा हूँ, इस पे इंसान का जनाजा उठ के जाना है, तो मैं सच कहूँगा और मैं झूठ नहीं कहूँगा। जितने भी हमें हमारे बहन भाई इंडिया से देखते हैं उन्होंने कभी भी हमें कमेंट के अंदर गालियाँ नहीं दी। और यकीन करें अच्छे कमेंट करते हैं और प्यार भरे कमेंट करते हैं। और हमारे खुद के मुसलमान जो बहन भाई हमें देखते हैं और यकीन करें वो इतनी गंदी गंदी हमें गालियाँ देते हैं ना कमेंट के अंदर, जिनका कोई मतलब कि हम अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते। तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूदी होते थे वो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कांटे बिछाते थे, उनका रास्ता रोकते थे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते थे और उनका रास्ता बंद करते थे, वहाँ पे रोड़े अटकाते थे, तो गैर मुस्लिम होते थे। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस्लामी माशरे में रहते हैं और हमारे मुसलमान भाई जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, हमें हमारे चैनल को जो है हमें डिसहार्ड करने की कोशिश करते हैं, हमें ये कहते हैं कि तुम लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते, तुम लोग भिखारी हो, ये है वो। यकीन करें एवन के हर तरह के बुरे कमेंट करते हैं। बहुत ही शदीद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें जो ये चैनल है वो छोड़ना पड़ेगा। यकीन करें इतना हमारा दिल जो है ना वो भर चुका है। समीना आज सुबह से रो रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनानी। फिर मैंने ना इसको कहा कि मैंने कहा आप डिसहार्ड ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लो। खुद आप समीना से देख रहे, पूछ लें इससे कि क्या इसका जो हशर था समीना से। हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं दूसरे बहन भाइयों की तो हमारा माइंड बिल्कुल ये नहीं होता वो ड्रामे कर रहे हैं, जिस तरह भी बना रहे हैं तो वो ड्रामे क्या वो हकीकत ही दिखाते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में वो जो उनका माइंड में होता है वही बस कमेंट में कर देते हैं कि बहन भाई मेरे अक्सर वीडियो देखते हैं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को गालियाँ वगैरह नहीं दी। मैंने यूट्यूब फैमिली को अपनी एक फैमिली समझा हुआ है और जो मैं अपनी खुशी और गमी जो भी घर में रूटीन होती है मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। तो बहुत से लोग हमें इतना डिसहार्ड करते हैं कि आप लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते, आपके व्यूज़ कभी नहीं बढ़ सकते। शुक्र है अल्लाह का हम थोड़े से व्यूज़ पे भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमें हमारा दिल दुखाते हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और उनको हिदायत दे। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम वीडियो ना बनाएं तो कल से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी आखिरी वीडियो है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, जब हम छोटे होते थे ना तो इस तरह से ना हम जब हमारी अम्मी काटती थी ना भिंडियाँ वगैरह, तो इस तरह से ना हम अपने हाथों पे जो ये इसकी जो चिकनाहट होती है ना उससे ना चिपकाते थे अपने हाथों पे। तो जब मैंने आज हमको देखा ना ये चिपका रहा था अपने हाथ पे, तो मुझे ना अपना दौर याद आ गया है। तो कौन कौन भाई जो है ऐसा करते थे? मुंह पे चिपकाते थे, हाथों पे थोड़ी चिपकाते थे। हाँ, मुंह पे भी चिपकाते थे, हम हाथों पे भी चिपकाते थे। ये देखें, हमने मुंह की बात की है तो उसने मुंह पे चिपकाना शुरू कर दिया। आराम खारिश हो जाएगी आपको, बता दो, खारिश हो जाएगी। तो जी प्यारे बहनों भाइयों, फाइनली अब हम आ गए हैं किचन में। ये जो है हमारा पक रहा है सालन भिंडियों का। मैं कब से बुला रही थी, आओ मैं
अब बहन भाइयों से शेयर करती हूँ मैं भिंडियाँ कैसे बनाती हूँ। 5-6 बार आपने पका के दिखा दिए कि भिंडियाँ कैसे बनती हैं, अब फिर पका के दिखाओगी। हाँ तो फिर के जिन बहन भाइयों ने नहीं देखी वो हमारी वीडियो को देख के फिर अंदाज़ा लगा सकते थे कि हम कैसे भिंडियाँ बनाते हैं। वाह वाह। तो जी प्यारे बहन भाइयों, चूल्हे का जो मुंह था ना पहले इस तरफ था, तो ना सुबह से ना हवा चलना शुरू हो गई है, तो इसने ना समीना ने इसको तोड़ के ना इसका मुंह इधर कर दिया, इधर इधर। वो मैंने इसलिए किया है कि मेरे हाथ भी ये देखें काफ़ी, ये देखें इसकी वजह से जल गए हैं। ये देखें, ये ना आग जलाती थी ना तो लकड़ी वगैरह देती थी तो वो हाथ पे ना आती थी आग, तो इस वजह से मैंने इसका मुंह इधर कर दिया है ताकि मेरे मुंह पे भी ज़्यादा सेक मतलब आता था बहुत ज़्यादा। तो अब वहाँ पे जगह तो नहीं है, वहाँ लकड़ियाँ कैसे डालोगी फिर? मैं डाल देती हूँ, छोटी छोटी करके डाल देती हूँ, पतली तो है वैसे वहाँ से वो उठा लो, फिर लकड़ियाँ डालना इजी हो जाएगा। हाँ ये उठा लूँगी, हवा चलती है सारा। प्यारे बहन भाइयों, माहौल देखो, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह के टाइम यहाँ पे जब हम सोते हैं तो मतलब कि 3-4 बजे के बाद इतनी ठंड पड़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी ठंड होती है कि बंदा मतलब कि अंदर सोने पे मजबूर हो जाता है। और असम को तो नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया है ठंड की वजह से, तो गांव में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मैं ना तकरीबन ना कोई 50 रुपए की बर्फ़ लेके आया था, और देखिए एक कूलर पानी का भी ठंडा नहीं हुआ और बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। ये पानी मैं फ़िल्टर से भर के आता हूँ इलाहाबाद से, और ये भी देखें कैन भी आधी हो गई है, क्योंकि आपको पता है आजकल बर्फ़ जो है वो बहुत ही महंगी हो चुकी है, और तकरीबन ना हमारे यहाँ तो 30 रुपये किलो बिक रही है, और आपके इलाके में पता नहीं क्या रेट होगा बर्फ़ का। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी समीना जो है वो आटा रसा रही है। हम सराइकी में कहते हैं आटा रसा रही है, लेकिन ये होता है आटा गूंद रही है। हाँ, आटा गूंद रही है, उर्दू में कहते हैं इसको। क्या कहना है, बोल दो अब। मैंने कहा बंद ही ना कर दे। मैं ये कह रही थी, मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी, इस वजह से मैंने कहा सालन बन जाए और अंधेरी जो है आएगी लगता है, तो इस वजह से मैं अपना काम जारी कर रखा हुआ है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। गुड बॉय, ओ सॉरी गुड गर्ल। जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडियाँ जो है तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी लग रही हैं, और समीना जो है वो आटा भी गूंद के फारिग हो चुकी है। और क्या, अब थोड़ी देर बाद मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि हाँ। रोटी टूट जाती है, ताज़ा आटा गूंदा है ना। हाँ, तो आटा ना इसको गूंद के ना अभी रख देती है ताकि आटा जो है वो रच जाए। तो जब तक ये रचता है तब तक ये खाना जो है, सालन जो है ये पक जाएगा। उसके बाद जो है तवा ऊपर रखा जाएगा और ये जो है आटा, इससे रोटी पकाई जाएगी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, समीना ने नया चूल्हा बनाया है और तवा देखें टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और अब ये पछता रही है, और जो है ये टेंशन भी ले रही है कि तवा हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब पता नहीं रोटी सही पकती है नहीं पकती। नहीं, मैंने उसको तोड़ के ना इस साइड पे किया था, वो टूट गया फिर। अच्छा, तो जी सालन जो है वो पक चुका है और वहाँ से उतर भी चुका है, और अब जो है बारी है तवा ऊपर रखने की। तवा ऊपर रख दिया गया है और आटा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और अभी खाना पकाएंगे। और खाना जो है ऐसे ही समझ लें कि खाना हमारा पक चुका है। तो जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं वो अगर यहाँ पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं, तो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, खाना खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम चाहेंगे इजाज़त, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।